नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पेपर कट जो सामने आए हैं, जो कि है सीटेट के ऊपर। अब इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। तो क्या नियम लागू होने वाले, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ठीक है, अर्थात आपको सीटेट पास करना ज़रूरी है। अब किनको किनको ज़रूरी है उसके बारे में बताते हैं, और इसके बारे में और यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है सबको आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो न्यूज़ है उसके बारे में देखिएगा। नई दिल्ली, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, अर्थात जिसको हम लोग सीटेट के नाम से जानते हैं, को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, अर्थात जो अभी वर्तमान में ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि सीटेट पास नहीं किए, चाहे बहुत साल से लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर दिलाना पड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। चलिए फिर क्या है यहाँ पर बताते हैं। हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर के तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर जो योजना है उसको तैयार करने के लिए बोला है। उसके बाद क्या बोला है, इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किया जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है बताते हैं। एनसीटीई को सख्त कदम उठाने होंगे। उसके बाद क्या है, तो पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखते हुए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनज़र शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में इसकी सुनवाई 14 मई 2025 को होगी, अर्थात इसका जो अगला डेट है ना सुनवाई का, वह कब रखा गया, तो 14 मई 2025 रखा गया है। अब उसके बाद देखिएगा क्या बोला है, मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। तो हाई कोर्ट ने इस आदेश को विशेष तौर पर कहा है कि शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद शिक्षकों को सीटीएट पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देख सकते हैं पास करना होगा बोला है, उसके बाद ही वह अपनी सेवा में विद्यालयों में जारी रह सकेंगे। अर्थात ये बोला गया है इसमें कि अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है और वो अभी सेवा दे रहे हैं, अर्थात तो पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पर सीटेट पास करने के बाद ही वह अपनी नौकरी को बचा पाएंगे, इस प्रकार से बोला गया। साथ ही अगर कोई ऐसे जो पुराने शिक्षक हैं जिनके पास कोई बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री नहीं है, तो उनके लिए भी उनको कुछ समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट कर सके। जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे तभी क्या रखेंगे, वो विद्यालय में जारी रह सकेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू। और यहाँ पर देखिएगा 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अगली सुनवाई के बारे में बताया गया 14 मई को, इसका अगला जो सुनवाई है उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा एनसीटीई 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करें। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तो आपकी जो नौकरी है ना वह जा सकती है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में संशोधन के साथ किया लागू। यहाँ पर देख सकते हैं जो 2015 के बारे में कुछ जानकारी दिया है। तो यहाँ पर बताया गया है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और नए
लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी रही। तो इस पर अगर आप लोग देख सकते हैं पूरा मामला क्या है, तो यहाँ पर सीटेट के ऊपर है। अगर आपके पास सीटेट पास नहीं है तो आपकी नौकरी जा सकती है, अगर आप लोग दोबारा एग्जाम में उसको नहीं क्रैक करते हैं। तब इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो इसी प्रकार की और जानकारी के आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है।